नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास करवाकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सरकार ने मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए सीएए, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानूनों को लागू करवाया। भारी विरोध के बावजूद वोट बैंक की परवाह किए बिना मोदी मुस्लिमों के लिए एक के बाद एक फैसले लगातार क्यों लेते जा रहे हैं, आइए डिकोड करते हैं। सीएए, ट्रिपल तलाक उन्मूलन और यूसीसी के बाद वक्फ बिल ऐसे ही फैसले हैं जिन पर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है। लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की ज़रूरत बताते हुए भारी विरोध के बावजूद पारित करवा दिया। मोदी सरकार के इन फैसलों ने व्यापक बहस, समर्थन और विरोध को जन्म दिया। सीएए के खिलाफ तो आपने देख ही लिया था कि देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण कई लोगों की जानें भी गई थी। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने इन फैसलों को धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर खतरा बताया। इसे धार्मिक मामलों में सरकार और सरकारी तंत्र का दखल कहा, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बिना धैर्य खोए समय और परिस्थिति के अनुरूप लिया गया एक प्रगतिशील फैसला बताया। सरकार ने कहा कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विधेयक 2017 पेश किया था, जिसका उद्देश्य ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करना था। ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने से बचाने के लिए था। बिल में ऐसा करने वाले शोहर के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बना दिया। जुलाई 2019 में ये कानून बन गया। उस वक्त तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला बताया। ओवैसी ने संसद में और संसद के बाहर इसका विरोध किया। दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर ज़रूरी बताया। लखनऊ और इलाहाबाद में मुस्लिम संगठनों ने व्यापक प्रदर्शन किए। मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस-ए मुशावरात ने इसका भारी विरोध किया। इसे मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने वाला बताया। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि ये मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है और पारिवारिक विवादों को आपराधिक बनाता है। इन सब के बावजूद कई महिला संगठनों ने इसको सपोर्ट किया और इसे मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने वाला बताया। ट्रिपल तलाक उन्मूलन के बाद नागरिकता संशोधन कानून लाना मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम था, जिससे भारत के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते थे। फिर भी देश भर के मुस्लिम संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। यूपी के कई हिस्सों में इसके विरोध में हिंसा भी हुई। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। इसके दायरे में मुसलमानों को नहीं रखा गया था। इसी को लेकर मुसलमानों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण बताया था। मुस्लिम संगठनों ने बिना सोचे समझे इसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ जोड़ा, जिससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा फैली और देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए। इसी के विरोध में चर्चित शाहीन बाग आंदोलन हुआ, जो कई महीनों तक चला। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आई। सरकार ने कहा कि ये कानून धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए है, ना कि मुस्लिमों के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार का अहम एजेंडा है। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी अभी तक कानून नहीं बना है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में अपना इरादा जता दिया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, जबकि गुजरात में लागू करने की तैयारी है।
सरकार का कहना है कि यूसीसी से जेंडर इक्वलिटी एंड नेशनल यूनिटी यानी लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को डर है कि इससे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खत्म हो जाएगी। इसे बहुसंख्यकवादी एजेंडा के तहत देखा जा रहा है, जिससे टकराव बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर बहस जारी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर असुरक्षा और विरोध की भावना मजबूत हुई है। इन 3 कदमों के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास करवाकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। सरकार का तर्क है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही साथ महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने इसे वक्फ की स्वायत्तता पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना धार्मिक मामलों में दखल है। तमाम विरोधों के बाद भी मोदी ऐसे फैसले लगातार करते जा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि मोदी को पूरे देश की कितनी चिंता है और वे देश को आगे कैसे बढ़ाने के लिए हर देशवासी के हित में फैसला करते जा रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी विरोध क्यों न सहना पड़े। नमस्कार।